एग्रोफोरेस्ट्री इज अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी वेयर वुडी पेरिनियल्स, ठीक है, जब मतलब वुड वाले ट्रीज मान लो, ठीक है, जैसे ट्रीज हो गया, श्रब्स हो गया, पाम हो गया, बैम्बूज एक्सेट्रा, डेलिबरेटली यूज ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट्स एज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और एनिमल्स इन सम फॉर्म ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट और टेम्पोरल सीक्वेंस। दो वर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैं एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ लगाएंगे, इतना सिंपल है, ठीक है ना। तो हम किसी ना किसी तरीके से जहां जहां पे क्रॉप्स उगा रहे हैं, एनिमल रियरिंग हो रही है, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हम पेड़ को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अब इसमें अरेंजमेंट जो होगा पेड़ लगाने का वो दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पेशल अरेंजमेंट, जब भी बात है स्पेशल अरेंजमेंट मतलब कि जगह की बात होगी, या तो कहीं आपने बाउंड्री पे लगा दिए पेड़, बीच में लगा दी क्रॉप, इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल अरेंजमेंट। आया समझ में? स्पेस का मतलब जगह की बात करेंगे, कहां पे किस जगह पे लगाएंगे। अगर आपसे कोई बोलता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका मतलब है कौन सी चीज कहां पे है। स्पेस का मतलब ही होता है जगह, और टेम्पोरल मतलब टाइम पे, ठीक है, किस टाइम आप क्रॉप लगाओगे, किस टाइम आप ट्रीज लगाओगे, इसको बोलते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस। उसके बाद ट्री लगाया, फिर क्रॉप लगाई। आया बात समझ में? आपको वर्ड क्लियर कर रहा हूँ, ये स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है और टेम्पोरल सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। चलो, agroforestry has become one of the powerful tools of farmers in the dry regions with soil susceptible to desertification। अब देखो मल्टीपल जगह कैसे यूज करना है। ड्राई लैंड के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ड्राई लैंड फार्मिंग का क्वेश्चन आएगा, एक दो पॉइंट एग्रीकल्चर के, एग्रोफॉरेस्ट्री के डाल दो, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया था जब भी ड्राई लैंड का आएगा तो पहला की पॉइंट क्या डाल रहे थे आप लोग, पल्सेस, मिलेट्स, ये सब तो ग्रो कर ही रहे थे ड्राई लैंड फार्मिंग में। उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट एक कीवर्ड था। अगला कीवर्ड आपके लिए होगा एग्रोफॉरेस्ट्री, क्योंकि अगर आप ड्राईलैंड एरिया में अगर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करोगे तो वो आपके सॉइल मॉइस्चर को भी कंजर्व करेगी, सॉइल इरोजन को प्रमोट लेस प्रिवेंट करेगी, ठीक है ना, मल्चिंग भी ऐड करेगा, कहीं ना कहीं एडिशनल इनकम भी देगा फार्मर्स को। तो अगेन जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात होती है तो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री वर्ड आना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स द, ये देखो ये जो सारी लाइनें है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ इनके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में वर्ड इंपॉर्टेंट क्या था, एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब प्लांटिंग ट्रीज विद एग्रीकल्चर, स्पेशल अरेंजमेंट, टेम्पोरल सीक्वेंस। दूसरा यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट था ड्राई लैंड, ड्राई रीजन में क्या कंट्रोल करेगा, डेजर्टिफिकेशन कंट्रोल करेगा, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स पकड़ो, मैं फिर बता रहा हूँ स्टेटमेंट कभी याद नहीं होंगी, कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, वहां पे एग्जाम में अपने आप लिख दोगे, प्री में टिक कर लोगे, मेंस में लिख के आ जाओगे। और यही तरीका, मतलब ऐसे तरीके मल्टीपल है, ये इजी तरीका है पेपर पास करने का, ठीक है ना, जो कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको जैर्गन्स या फिर किताब ना पढ़ाऊं, लंबे लंबे लेक्चर्स ना लूं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने, आप देखना टोटल वीडियो ज्योग्राफी वाली कितनी हुई है, 25 घंटे में ज्योग्राफी खत्म है अपनी, ऐसे ही 25 घंटे में एनवायरमेंट खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो इतने कम टाइम में बहुत चीजें हमको देंगे, ठीक है ना, बस इन्हीं को रिवाइज कर लो, रिफाइन करके, बिल्कुल ठीक है। चलो, it involves the growth of trees and shrubs amongst crops or grazing land, combining both agriculture and forestry practice for long lasting, productive and diverse land use when approached sustainably। तो देखो इसमें क्या फायदा होगा आपका, क्या कह रहा है ये, ट्रीज को लगाएंगे हम क्रॉप्स के साथ, ये लिखा ना, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस, दो कीवर्ड आगे। और क्या अगला वर्ड क्या आएगा इसमें, डाइवर्स लैंड यूज। डाइवर्स लैंड यूज क्या हुआ, पहले हम केवल क्रॉप क्रॉप लगा रहे थे, अब हम क्रॉप के साथ क्या कर रहे हैं, ट्री भी लगाने लगे। तो यहाँ पे क्या प्रमोट हो रहा है, डाइवर्स लैंड यूज। अगेन ये कीवर्ड है डाइवर्स लैंड यूज, ठीक है। देवेंद्र नहीं है, ट्रीज हैव अनदर इंपॉर्टेंट रोल दैट मेंटेन्स द फेवरेबल टेम्परेचर। ये सबको, अब देखो ट्रीज के फायदे क्या होंगे, टेम्परेचर फेवरेबल रहेगा, छाया रहती है, ठीक है ना, सॉइल को स्टेबलाइज करेगा, सॉइल ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, मिनिमाइज न्यूट्रिएंट रन ऑफ, जो आपकी रन ऑफ मतलब पानी या एयर से, इरोजन के, या सॉरी पानी से यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट रन ऑफ हो जाता वो बच जाएगा, क्योंकि ट्री क्या करेंगे, होल्ड करके रखते हैं सॉइल को। एंड प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम विंडी और हैवी रेन, तो हैवी जो विंड चलती है, हैवी रेन होती है, उससे इरोजन को भी प्रमोट करेगा आपका ट्रीज। The Department of Agriculture, Cooperation and Farmer Welfare has implementing the sub-mission on agroforestry scheme since 2016 and 17 as a part of recommendation of National Agroforestry Policy। अब गवर्नमेंट की स्कीम क्या बदल गई आपको, सबसे पहले हमारे पास थी नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी, ठीक है ना, उसके अंदर फिर हमने एक मिशन चालू किया, सब मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री स्कीम, ये है, ठीक है, किसके अंदर है, नेशनल एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी। तो आपको अगेन एक गवर्नमेंट की स्कीम मिल गई मेंस में लिखने के लिए। इंडिया वाज द, ये देखो अच्छा पॉइंट है, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव सच अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी व्हिच वाज लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन दिल्ली इन द फरवरी 2014। तो जो वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस दिल्ली में हेल्ड हुआ था, तो हमने उस टाइम पे क्या की थी, सबसे पहले एग्रोफॉरेस्ट्री पॉलिसी हमने एडॉप्ट की थी।
अब ये देखो कितना सही डायग्राम है जो आप मेन से यूज कर सकते हो। एक सेकंड, देखो अगेन बच्चे यही लिख के आएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में आप पेड़ लगाओगे क्रॉप के साथ। अब मैंने इसमें आपको स्पेसिफिक बता दिया कौन से रीजन में आप कौन सा पेड़ लगा सकते हो, ठीक है। शिवांजलि आपके आने से पहले मैं यही बता रहा था, आपको बिल्कुल परफेक्ट नहीं होना चीजों को, लेकिन आपको अगर कुछ चीजें पता है उसको आप कैसे मैनेज करोगे। कई बच्चे कुछ भी नहीं लिख के आएंगे, वो सीधा पेड़ लिखेंगे आपको, लेकिन 2-3 चीजें तो पता होंगी ना कि भाई आप साउथ इंडिया में क्या करते हो, कोकोनट ट्री लगाते हो, राइस के साथ लगा दो, ठीक है ना। तो बेसिक जो चीजें आपको पता है आप वो भी लिख के आ जाओगे, तब भी आपका आंसर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, मतलब जो भी चीजें पता है उसको प्रेजेंट करो। और ये चीज देखिए मैंने, जिनके कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छा होता है, जो थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, वो लोग इस चीज को कर लेते हैं। और अगर बात करें गर्ल्स एंड बॉयज में, तो गर्ल्स थोड़ा ज्यादा कर लेती है इस चीज को इनकॉर्पोरेट, डायग्राम है और उसको फिगर को। तो आपको अगर ये एडवांटेज है, नेचुरल नेक है, इसको यूज करो आप सारे, ठीक है। चलो अब ये बात सबको पता है, राजस्थान में जो रहते हैं या एरिड रीजन में, तो वहां पे क्या लगेगा, खेजरी ट्री, उसके बाद बाजरा लगा दो। यहाँ पे उत्तराखंड हिमाचल में सॉल्ट ट्री विद मेज लगा दो, ठीक है। इधर क्या करो, परकिया टिमोरिना विद लोकल व्हीट वेराइटी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। सेंट्रल इंडिया में लगा दो मैंगो ट्री विद व्हीट। तो ये कुछ आप कॉम्बिनेशन ऐसे दो। बहुत कम बच्चे होंगे जो डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को लिखते होंगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ लगातार कैसे आप इंप्रूव करोगे अपनी क्वालिटी। तो ऐसा डायग्राम बनाओ रीजन वाइज एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया। नीचे ये जरूर लिखना फिगर, कि फिगर है ये क्या शो कर रहा है, एग्रो फॉरेस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। ऐसे फिगर नंबर लिख दो। और मैंने क्या लिखा हुआ है, ट्रीज ग्रोन ऑन द फील्ड बाउंड्री एंड क्रॉप्स इन द सेंटर। इसके पीछे रीजन क्या है सुरम, मैं बताऊं। सर एक तो शेल्टर बेल्ट वाला काम हो जाता वाह, है, वेरी गुड, ठीक है। जो विंड से हमारा विंड जाएगी इरोजन उससे नहीं इरोजन होता। बच जाएगा, ठीक है। और शेल्टर सर बेल्ट, एक सनशाइन, सनशाइन नहीं हाँ रुकेगी शेड, क्रॉप्स की। ठीक है। हाँ, अदरवाइज इफ तो वो प्लांटेड इन साइड में बिटवीन द रहते हैं। क्रॉप्स दिस विल एक्ट एज अ शेड, मतलब शेड की तरह एक्ट करेंगे ट्रीज, एंड इट विल रिड्यूस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। चलो ठीक है, शाबाश। सुरम में ठीक था डायग्राम ये हो गया, बताओ आप बताओ कैसा लगा ये। यस। मेरे को तो मजा आ रहा यस सर। है अरे हाँ, क्योंकि ऐसे करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, बनाया था पहले आपने ऐसे। सर मतलब हाँ, ये इनोवेटिव डायग्राम है, ये हाँ, वाला पर्टिकुलर नहीं बनाया मैंने कभी ये मैं ऐसे। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नहीं बनाए। आपके एग्रीकल्चर के हाँ। टीचर प्रिपेयर करने के लिए ना, मैंने मतलब कि 1-2 आईएफएस ऑफिसर से बात की है, ठीक है ना, 1-2 एग्रीकल्चर से बात की। मैं 1 हफ्ते ये रिसर्च कर रहा था। तो कल जो मतलब आईएफएस है उन्होंने ये मेरे को आइडिया दिया, मतलब उन्होंने मेरे को डायग्राम सजेस्ट किया है। उनको फील्ड एक्सपीरियंस होता है। आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस अगर आप अपने आंसर में लिखोगे तो ये कहीं ना कहीं हटके आता है अपना, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये क्रॉप होती है, ये होती है। तो हम अपने स्टूडेंट लाइफ में कई बार ये चीज एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अपने मेरे पास ही अगर रिसोर्स है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जिन बंदों जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं या जो एक्सपर्ट है उनसे 1-2 बार बात कर लो आप, आपको 1-2 व्यू एक्स्ट्रा मिलते हैं उनसे, ठीक है ना। और वही हम एज दे देंगे। तो ये डायग्राम काफी इनोवेटिव है, आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। चलो, एग्रो फॉरेस्ट्री कैन जनरेट फूड फीड, ये सब कॉमन बातें सबको पता है, हमने जो मेन बात थी वो डिस्कस कर ली है। ये मैंने इसलिए दे दिया कि आपकी सब एक जगह पे आपके चीजें हो जाए, ताकि आपको दूसरा सोर्स रेफर ना करना पड़े। हाँ, लेकिन मैं बार बार आपको ये बताता हूँ, नोट्स आपका बेस यही रहेंगे यूपीएससी अखाड़ा के नोट्स। कुछ चीजें जो करंट में चल रही है वो आप ऐड कर लेना अपना बस, ठीक है ना, ताकि आपका अपडेट होता रहे। ये सब आपको चीजें मिल जाती है एग्रो फॉरेस्ट्री से। फूड मिलेगा, फीड मिलेंगे, फ्रूट्स, फिश, फ्लेवर, फ्रेगनेंस, फ्लॉस, गम, ठीक है, रेजिन्स एज वेल एज अदर। ये फिश इसलिए हो गया क्योंकि वो पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कहीं पे एक्वा कल्चर कर रहे हैं हम प्रमोट, ठीक है, वहीं पे आपने पेड़ लगा दिए, क्योंकि डिफरेंट कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को। ये नहीं केवल क्रॉप्स की कॉम्बिनेशन में, इवन एनिमल्स के साथ भी, मतलब एनिमल फार्मिंग हो रही है उसके साइड में पेड़ लगा दिए, फिश फार्मिंग हो रही है उसके साइड में पेड़ लगा दिए, तो सब जगह यूज हो सकता है, ठीक है। चलो, it can also support livelihood and promote productive resilient agricultural environments in all ecologies। again environment को benefit है, वो सब बातें हैं। agroforestry is an important land use system for diversification। again एक वर्ड मैंने बताया था ना यहाँ पे कि डाइवर्सिफिकेशन वर्ड आना चाहिए, कि डाइवर्सिफाई कर रहा है ये चीज प्रोडक्शन को, क्रॉप प्रोडक्शन को। और एग्रीकल्चर एग्रोफॉरेस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट लैंड यूज सिस्टम फॉर डाइवर्सिफिकेशन अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट स्पेयर्स, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशोलॉजिकल। करते हो कितने अच्छे वर्ड आगे, कि बायोलॉजिकल भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट स्पीशीज है, इकोलॉजिकल वाइज भी, इकोनॉमिकल वाइज भी, कि आप केवल क्रॉप से नहीं कर रहे इनकम, फॉरेस्ट हो जाए, ट्री से फ्रूट्स आ रहे उससे भी इनकम कर रहे हो, टिम्बर से भी इनकम जनरेट कर रहे हो। सोशोलॉजिकल कंसिडरेशन भी, कई बार एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, कम्युनिटी भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है ना, सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं उस चीज को। तो ये सब चीजें आपको क्या हो रहा है, डिफरेंट एंगल आपको वर्ड यूज करें, बहुत अच्छा आंसर बनेगा ये सारे वर्ड लिख के आओगे तो। ग्लोबली डिफरेंट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस हैव प्लेड अ की रोल इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब मैंने क्या दिया, वर्ल्ड लेवल पे केस स्टडी दिया आपको कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है और क्या बेनिफिट है एग्रो फॉरेस्ट्री का।
वो कह रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में फार्मर प्रेफर्ड एग्रो फॉरेस्ट्री ओवर एग्रीकल्चर टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक गेन एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। तो फार्मर ने कई जगह पे देखा गया एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया है रादर देन सिंपली यूजिंग एग्रीकल्चर, उससे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट भी हुआ है और एनवायरमेंट क्या हुआ, कंजर्व भी हुआ, रिसोर्स कंजर्व। मैं क्या झूला झूल रहा है, बैठ जाओ आराम से। इन यूरोप एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज आर डोमिनेंट बाय ऑक्स। अब यूरोप में कौन कौन से ट्रीज करते हैं, ऑक्स, पाइन्स, जूनिफर्स, फर्स। ऑस्ट्रेलिया में पाइनस, यूकेलिप्टस। अफ्रीका में कॉफी, कोकोनट, कोकोआ, ऑयल पाम, रबर आर द कॉमन एग्रो फॉरेस्ट्री ट्रीज ऑन द फार्म्स। तो आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो इन ट्रीज को। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई बार कई जगह पे देखा कि होम गार्डन्स भी होते हैं, उनमें छोटे छोटे लोग क्या करते हैं अपनी क्रॉप्स लगाते हैं, साथ में पेड़ भी लगा लेते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। द होम गार्डन्स ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ मेंटेनिंग टेम्पोरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट फॉर क्रॉप डाइवर्सिटी विद ट्रीज रिजल्टिंग इन सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द यूनिट एरिया। ट्री लगाने से क्या होता है, उस यूनिट एरिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो रिसोर्स तो वही थे, उनमें कहीं ना कहीं आपने और चीज ऐड कर दी तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ गई आपकी। अब किसी फार्मर को एक इनकम हो रही है 60,000 एक साल की सीरियल से, साथ साथ अगर उसको 10,000 रुपए फ्रूट से भी होगी तो कहीं ना कहीं एडिशनल इनकम हुई ना उसकी, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी है। ऐसे बात याद रखो आप। द मेजर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस इन इंडिया इंक्लूड मल्टी फंक्शनल इंप्रूव्ड फेलोज, होम गार्डन, मान लो कि जो फेलो लैंड है जो खाली छोड़ देते हैं वहां पे पेड़ लगा लो, होम गार्डन हो गए, प्लांटेशन क्रॉप बेस्ड मिक्स स्पीशीज जो आप बता रहे थे साजिद, कवर क्रॉप के अंदर, तो यहाँ पे यूज होगा। इसके अंदर प्लांटेशन के अंदर भी हम पेड़ लगाते हैं, कई बार देखा होगा आपने टी गार्डन्स के अंदर, है ना, उधर उसके अंदर भी एले क्रॉपिंग, विंड ब्रेक्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, टोंगिया, ये सारे डिटेल में बताऊंगा आपको अभी क्या होता है टोंगिया सिस्टम और ये सब। तो इन सब में क्या होता है, हम ट्रीज लगा सकते हैं क्रॉप्स के साथ। इंडिया में ये सब चीजें हैं। It provides opportunity to integrate traditionally grown crops with commercial crops such as cereals, oilseeds, pulses, fruits, horti। अब ये देखो कितने अच्छे एग्जांपल और आ गए आपके पास कि आप अगर एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट कर रहे हो तो इतनी सारी एग्रीकल्चर को आप प्रमोट कर सकते हो। एग्री होटी मतलब आपने एग्रीकल्चर भी लगाया और फ्रूट्स भी लगा दिए, ठीक है ना। होटी सिल्वी, हॉर्टिकल्चर मतलब कि आपके ये फ्रूट्स लगाए, सिल्वी मतलब पेड़ लगा दिए, फॉरेस्ट वाला हो गया, ठीक है। सिल्वी ओलेरी मतलब आपने वेजिटेबल के भी लगा दिए और पेड़ भी लगा दिए, मतलब इतने सारे। सिल्वी फ्लोरी, सिल्वी मेडिसिनल, मेडिसिनल प्लांट, एग्री होटी सिल्वी, एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा फॉरेस्ट्री में क्या होगा, फार्म पॉन्ड होगा जिसमें फिशिंग हो रही होगी, साइड में आपके पेड़ भी लगे होंगे। सिल्वी पास्चर, पास्चर लगा होगा और पेड़ लगे होंगे। होर्टी पास्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे और पास्चर होंगे। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए आपके, ठीक है। मयंक तो आज खूब सो रहा है, पूरी नींद आ रही है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा लग रहा है। नहीं सर, कहाँ सो रहा हूँ, ऐसे अंगड़ाई ले रहा, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा एनर्जी। मैं ये मयंक बहुत मतलब कि फ्रेश हूँ सर। फ्रेश हो, चलो पूछूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी का खांसी जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है ये सर बात वैसे। फिर बता देना, तबीयत ठीक नहीं है फिर तो ठीक है, चलो कोई नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं खुद इतने एफर्ट डाल रहा हूँ और ये मतलब कि आप अगर अलग से पढ़ने बैठोगे ना, एक जगह मिलती नहीं चीजें, एक जगह कंबाइन है बहुत, और क्वेश्चन भी ज्यादा है मेंस में भी, प्री में भी। एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो तीन जो अगर आप मेरे से बात करोगे, एक तो हमें इकोसिस्टम वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, एनवायरमेंट पहले वाला, दूसरा एग्रीकल्चर और तीसरा क्लाइमेट, ये तीनों को तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलो, और तीनों मैंने आपको डिटेल में कराए सारे। The integrated farming system is an offshoot of agroforestry, advocating the diversification of agri production with other associated secondary and tertiary agriculture। अब ये देखो, ये क्या बता रहा है आपको, जो कह रहा है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। मैंने आपको यही समझाया था, इंटीग्रेट के अंदर क्या करते हैं हम, डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो कह रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री का एक्सटेंशन ही है वो, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में भी आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो किसको, क्रॉप को ट्रीज के साथ। उसमें एक दो चीजें और इंक्लूड कर दोगे, फार्म पॉन्ड, ठीक है ना, या पोल्ट्री, तो सारा क्या होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इंटीग्रेटिंग फार्मिंग सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, जहां पे हमने क्या किया है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया है। एक वर्ड और क्या था, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर और डेजर्टिफिकेशन, ये सब भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे याद होने चाहिए। चलो, अब एडवांटेज सब कॉमन है, कार्बन सिक्वेस्टरिंग एबिलिटी, ट्रीज रहेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट कर लेंगे, अब ये तो आप कर ही लोगे आप, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल सैलिनिटी कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड बेटर वाटर मैनेजमेंट। इसमें कुछ समझ में आया तो पूछ लेना, बाकी सब कॉमन चीजें हैं, ये सब चीजें यूज कर लेना आप, ऑर्गेनिक फार्मिंग सब में यूज होंगे। स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एंड माइक्रो क्लाइमेट, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पॉलिनेटर हैबिटेट। मैंने खुद देखा है, अभी हमने अपने फार्म हाउस में बहुत सारे पेड़ लगाए अगर हमने, ठीक है, तो क्रॉप्स के साथ साथ क्या हुआ, वहां पे पेड़ लगाने से क्या हुआ, एक पंच होता है, पंचवटी करके 5 ट्री लगाते हैं एक साथ, नीम का, बरगद का, शीशम का, ऐसे कर आके। तो हमने देखा वहां पे छोटा सा हमने पॉन्ड खोदा था, और ये 5 ट्रीज लगाने से वहां पे कबूतर तो खैर नहीं, ये छोटा चिड़िया, ये आपके तोते, मतलब ऐसे और चीजें आने लगी उससे, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट इन द वाइल्ड लाइफ एंड पॉलिनेटर, और एक बार तो हिरन भी आ गया था, ठीक है, क्योंकि अरावली के बेस पे वो, तो
पानी, जब पानी का सोर्स होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके वाइल्ड लाइफ और ये पॉलिनेटर भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। प्रोविजन ऑफ डाइवर्स प्रोडक्ट्स एंड पॉवर्टी रिडक्शन, अब जब डाइवर्स प्रोडक्ट्स होंगे तो कहीं ना कहीं फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, पॉवर्टी रिडक्शन, सोशो इंपैक्ट बताया आपने। एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी नीति आयोग के अंदर, क्वेश्चन में ट्राई करो कि आप उसको ह्यूमन एंगल दो, तो यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री का ह्यूमन एंगल क्या होगा, इट विल रिड्यूस द पॉवर्टी, ठीक है ना, एंड एनहांस द इनकम ऑफ पीपल। हाँ डेवलपमेंट। हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? चलो हाँ भी ना बताओ। It will reduce the migration of people. रिड्यूस, वेरी गुड, ये इंपैक्ट हो गया कि वहां पे अगर इनको लोकल मिल गया, माइग्रेशन लिख देना, शाबाश। चलो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको लिखना भी है किसी का इम्पैक्ट एग्जाम, तो आप उसको डिवाइड कर दो हेड के अंदर, क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उस पर इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्हीं के अंदर लिखो पॉइंट्स को कैटेगराइज करके सब कैटेगरी में, ठीक है। ये तो हो गए सारे एडवांटेज के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे या लिमिटेशन होंगे, लिमिटेशन नहीं बोल सकते, डिसएडवांटेज तो क्या कि लेबर इंटेंसिव सिस्टम है, पेड़ लगाओ मेंटेन करो, ठीक है, लॉन्ग वेटिंग टाइम है, पेड़ को फ्रूट्स आने में काफी टाइम लगता है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, ठीक है, और लास्ट है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो वही है, पानी भी वही है, लैंड भी वही है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, ये आप चीजें लिख सकते हो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज। Insurance. हॉर्टिकल्चर मार्केट भी लिख सकते हैं सर। हाँ, एक मार्केट Available डेवलप नहीं नहीं है, फार्मर का वही वेस्टेज हो जाता है, ये बात भी ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इतनी डेवलप नहीं है। No एलिलोपैथी, insurance. एलिलोपैथी एक बार बताता हूँ, रुक जाओ। एलिलोपैथी मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये डिटेल में डील करेंगे, बाकी अभी बेसिक समझ लो कि एक जो प्लांट है या एक ट्री है, उसका जो दूसरी क्रॉप है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। कई बार वो क्या करता है, ऐसे फ्लूइड छोड़ता है जो दूसरे प्लांट को नुकसान कर देता है। तो मान लो कोई ऐसा ट्री है जो साइड वाली क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट। तो एलिलोपैथी इफेक्ट भी हो सकता है ट्रीज का, ठीक है। चलो हाँ बताओ अभिनव, कुछ बोल रहे थे। No insurance coverage है। नो रिस्क इंश्योरेंस कवरेज, हाँ ठीक है। Yes. चलो अगला जो हमारी टेक्निक है परमाकल्चर। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं, अदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डिफरेंट टेक्निक्स करवा रहा हूँ मैं आपको। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ठीक है ना, एग्रो फॉरेस्ट, ये सब क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तरीके है। अगला है परमाकल्चर, बताओ क्या समझते हो आदर्श आप परमाकल्चर से। सर जो परमा मतलब जो सॉइल कवर आइस के नीचे होता है। अरे कहाँ, वो तो परमाफ्रोस्ट होता है बेटा, परमाकल्चर पूछ रहा हूँ। परमाकल हाँ नहीं सर, फिर कोई बात नहीं, वेल ट्राई। आशिमा बताओ आप। सर आई डोंट नो। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर। शिवांजलि, साजिद, सदब तो बाहर है, आज है ही नहीं। सर लैंड की रिसोर्स मैनेजमेंट को यूज करने के लिए जो लैंड के ऊपर वो करते हैं। ठीक है, जनरल बात है। अगेन मैं हर बार आपसे क्या चाहता हूँ, एक थीम पकड़ लो आप। कंजर्वेशन में आपने पकड़ ली थी, कंजर्व करेंगे रिसोर्स को, एनवायरनमेंट को। यहाँ पे थीम क्या आ रही है, परमा। नेचुरल सर, नेचुरल इकोसिस्टम्स को कंजर्व करने के लिए जो एक अरेंजमेंट बनाते हैं, जैसे हाँ ये परमानेंट वर्ड सुनना चाह रहा था मैं, किसने बोला है, सुरम्या, ठीक है। चलो शिवांगी, वो सारे ऑफशूट्स हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपकी इसलिए इंप्रूव कराना चाह रहा हूँ, कल को आप पर्सनल टेस्ट में बैठोगे ना, तो अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप पेरिफेरी की चीजें बता रहे हो, ठीक है, तो वो आपको बिलो एवरेज मार्क्स देगा। आपने अब हिट कर दिया पॉइंट, जो मैं एज ए इंटरव्यू मैं आपका मैं सुनना चाह रहा हूँ कुछ वर्ड, अगर मुझे वो वर्ड मिलेंगे ना तो वो मेरे को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही कॉपी में आंसर राइटिंग में देखूंगा यार किसी ने परमानेंट वर्ड यूज किया क्या, ठीक है ना, तो थीम पकड़नी है। चलो वेल ट्राई। और ये चीज आप ऐसे सीखोगे, क्लास में बोल के बात करके तभी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कभी डिस्करेज नहीं कर रहा, अच्छी बात है, आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना, थीम पकड़नी है और ये इस आदत को इंप्रूव करना है अपने को। चलो तो परमानेंट एग्रीकल्चर से क्या होगा, ऐसी हम चीजें करें, ऐसा सिस्टम लगाएं कि हमारे मान लो इनपुट है, ठीक है, वो खत्म हमने यूज किए, फिर हमारे इनपुट हमने रीजनरेट कर लिए, या एक इनपुट कहीं यूज किया, उसका आउटपुट निकला, उसको कहीं और यूज कर लिया। तो जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो क्या रहे, परमानेंट रहे, हमें कहीं डिस्ट्रक्शन ना मिले। मान लो कि एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, दूध निकाला, उसका जो मैन्योर आया उसको हमने क्या यूज कर लिया, क्रॉप में यूज कर लिया एज ए मैन्योर, ठीक है। अगर हमारा पानी खत्म हो गया, ठीक है, ये आपका जो था वाटर डिप्लीशन हो रहा है, तो हमने वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस कर ली। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, एग्रीकल्चर को परमानेंट करेंगी, है ना। यानी कि हमें रिसोर्स, वर्ड वही आ रहा है, रिसोर्स कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैची वर्ड क्या था, परमानेंट, ठीक है। तो द वर्ड परमाकल्चर वाज कॉइन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन बिल मॉनिसन इन द लेट 1970s।
इनकी कैसे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन हमें एक थीम समझनी होती है। इवन जो बिल मॉलिसन थे ना, इन्होंने भी ये बात की थी कि आप बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। मैंने पूरा इनका रिसर्च पेपर पढ़ा है, तब ये डेवलप किया है आर्टिकल आपके लिए। तो ये भी ये कह रहे हैं कि वो फिक्स डेफिनेशन नहीं है परमानेंट कल्चर की, लेकिन जो इसके बेसिक असेंस है उसको समझो आप। डेफिनेशन वेरी कर सकती है, लेकिन असेंस पता होना चाहिए। तो ये बात तो मैंने तो पहले बताई थी आपको, लेकिन इन्होंने मतलब जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो भी ये बात सोचते हैं, और ये बात सही भी है कि आपको चीजों की असेंस पता होनी चाहिए, रादर देन बिल्कुल फिक्स डेफिनेशन हो। डेफिनेशन में चेंज। इट्स अ सिस्टम ऑफ डिजाइन वेयर ईच एलिमेंट सपोर्ट्स एंड फीड अदर एलिमेंट। तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सपोर्ट करेगा, वहां पे फीड करेगा, ताकि वेस्टेज कम हो, और जो आपके इनपुट रिसोर्स है दैट इज ऑलवेज मेंटेन्ड। तभी तो अगर आपके इनपुट रिसोर्स है वो या रिसोर्स है वो मेंटेन रहेंगे, तभी तो आप परमानेंट एग्रीकल्चर कर पाओगे। अगर आपके इनपुट या रिसोर्स ही खत्म हो गए, कैसे करोगे आप परमानेंट एग्रीकल्चर? अल्टीमेटली एमिंग एट सिस्टम दैट आर वर्चुअली सेल्फ सस्टेनिंग। अपने आप ही सेल्फ सस्टेनिंग है वो, तभी वो परमानेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड है सेल्फ सस्टेनिंग, तो सेल्फ सस्टेनिंग एग्रीकल्चर होती है परमानेंट एग्रीकल्चर। ये वर्ड हाईलाइट करना है आपको। इनटू विच ह्यूमन फिट्स एन इंटीग्रल पार्ट, और ये बात भी ध्यान रखना, ह्यूमंस आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ परमानेंट एग्रीकल्चर। एक्सक्लूड नहीं किया, जैसे हमने बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी क्या किया है, ह्यूमंस को इंक्लूड किया है ना। ये क्वेश्चन आया था उसके अंदर कि ह्यूमंस आर इंटीग्रल पार्ट, तो ह्यूमन इंटीग्रल पार्ट है बायोस्फीयर रिजर्व के भी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पर्माकल्चर के भी। द गोल ऑफ पर्माकल्चर, देखो ये जो लाइन है मैंने क्यों पिक की है, ह्यूमंस आर फिट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, क्योंकि मैंने देखा बायोस्फीयर पे क्वेश्चन आया, तो यहाँ भी कभी ये पूछ सकता है। और ये चीजें मेरे को कैसे पता चली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए। इसीलिए मैं आपको फिर दो मंत्र देता हूं जो आपको पेपर क्वालिफाई करेंगे। पहला है सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रात को सोने से पहले एक बात तो मैं आपको कहता ही हमेशा रिवीजन करना है, ठीक है। दिन में जब भी बोर हो रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्लिप करना है और सिलेबस को याद करना है, ठीक है। इन दोनों पे काम करो आप, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। The goal of permanent culture is to produce efficient, low maintenance integration of plants, animals, people and structure। तो क्या है कि efficient तरीके से प्रोड्यूस करें, low maintenance हो, तभी वो इनपुट सस्टेन कर पाएंगे, और इंटीग्रेशन हो प्लांट्स का, एनिमल्स का, पीपल का, स्ट्रक्चर का, तभी एक के इनपुट हम दूसरे में यूज कर पाएंगे, या एक का आउटपुट दूसरे के यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन हो सबका इनका। अब क्या है, परमानेंट कल्चर इज ऑलवेज अ साइक्लिकल, ठीक है। तो साइक्लिकल एक तरीका होता है सिस्टम दैट एम्स टू रिटर्न टू द अर्थ that which was taken from it, like if water is used for crop production then there must be system to regenerate। तो कह रहा है परमानेंट एग्रीकल्चर हम कब प्रैक्टिस कर पाएंगे, कि हमने जो भी इनपुट अर्थ से लिए हैं हम उसको वापस दे पाए, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमने पानी यूज किया है, तो हमारे पास सुटेबल मेथड होनी चाहिए वाटर को रीजनरेट या रिप्लेनिश करने के लिए, तभी इट विल टर्न इनटू परमानेंट एग्रीकल्चर। यू इंप्रूव योर गार्डन प्रोसेस, जैसे एक एग्जांपल दिया आपने, अपने गार्डन प्रोसेस को इंप्रूव कर लिया पूरे तरीके से, ठीक है, उससे आपकी ईल्ड बढ़ी। ईल्ड बढ़ेगी तो क्या होगी, आपका ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होगा, उससे आपका ज्यादा कंपोस्ट जनरेट होगा। ज्यादा कंपोस्ट जनरेट होगा तो आप अपने सॉइल में लगा पाओगे, उससे फिर क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, फिर अगेन आपकी ईल्ड बढ़ेगी। तो ये एक तरीका, एक एग्जांपल आपका क्या दे दिया इन्होंने, कोरोलरी। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे परमानेंट, सब पता है बात है अब आपको। अगेन मिटिगेट सॉइल पोल्यूशन, एयर, अब तो दिक्कत नहीं आएगी ना इनमें, ये तो बेसिक बात है सबकी, एयर वाटर पोल्यूशन। रिसोर्सेज कैन बी यूज इफेक्टिवली, क्योंकि बात चल रही है रिसोर्स की, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, फार्मर के पैसे कम लगेंगे, ये सब बातें लिख देना अपने आराम से। परमानेंट कल्चर ऑल्सो एडवोकेट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इन द एग्रीकल्चर प्रोसेस। तो रिन्यूएबल एनर्जी, कंपोस्टिंग इज अनदर बिग पार्ट, की कंपोस्टिंग की बात हुई थी, ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होगा, ठीक है। इट कैन बी अ ग्रेट वे टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्स यूज, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्स को बहुत इफेक्टिवली यूज करेंगे इसके अंदर, ताकि उनका डिप्लीशन ना हो, इसलिए क्या करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाती है नेचुरल यूज की। अगेन लिमिटेशन या डिसएडवांटेज क्या होगी, हायर लेबर इनपुट, सब चीजें बहुत हिसाब से करनी पड़ती है, लेबर चाहिए होता है। द इन्फेस्टेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, वो भी हो सकता है क्योंकि हम केमिकल यूज नहीं कर रहे। एंड द लैक ऑफ नॉलेज ऑन पर्माकल्चर प्रैक्टिस, पता ही नहीं होते फार्मर, हमें डेफिनेशन ही नहीं पता, हमें थीम ही नहीं पता, तो फार्मर को तो क्या ही पता होगा, ठीक है ना। तो ये नॉलेज की भी दिक्कत है। चलो नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बताओ जानवी ये क्या होगा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? इंटीग्रेटेड मतलब बहुत सारे, हाँ, अलग अलग मेथड, केमिकल, बायोलॉजिकल, हम सारे मेथड, एक मेथड यूज नहीं करेंगे, शाबाश। और किसको मैनेज करेंगे, पेस्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पेस्ट बताता हूँ, पेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज, जो डैमेज करते हैं या इंटरफेयर करते हैं प्लांट्स के साथ, ठीक है। जो प्लांट्स के हम डिजायरेबल ग्रोथ चाह रहे हैं उसके साथ इंटरफेयर करते हैं। पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज और इंटरफेयर विद द डिजायरेबल प्लांट्स इन आवर फील्ड्स एंड ऑर्चर्ड्स, लैंडस्केप्स, वाइल्डलैंड्स, और डैमेज होम्स और अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पेस्ट ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट इंपैक्ट ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ, तो इनको भी पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर आराम से बता, समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पेस्ट कैन बी अ प्लांट वीड। अब ये देखो, पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जानवर ही होगा, वीड भी हो सकता है, एक प्लांट वीड भी हो सकता है, ठीक है। ये बात मेरे को बतानी, क्योंकि वहां पे लिखा आएगा ऑप्शन में ये 1 2 3 4 विच ऑफ देम कैन बी अ वीड या विच ऑफ देम कैन बी अ पेस्ट। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, दिस ऑल कैन बी अ पेस्ट, क्योंकि आजकल डीप पूछ रहा है थोड़ा, ठीक है ना। वर्टिब्रेट हो सकते हैं जैसे बर्ड, रोडेंट, ठीक है। अगर चूहा है कोई, वो सारी आपकी क्रॉप खराब कर रहा है, दैट कैन बी अ पेस्ट, ठीक है। अदर मैमल्स, इनवर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट, टिक, माइट, स्नेल, निमोटोड। निमोटोड क्या होते हैं, जो पानी के अंदर इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट राउंड वॉर्म्स होते हैं दैट इनहिबिट मरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स। ये अगेन मैंने जानबूझ के लिखा है आपके लिए, क्योंकि अगेन कभी निमोटोड वर्ड आ गया तो डॉक्टर तो कर लेंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उनको ध्यान रखो, तुम्हारे लिए भी पता, ठीक है। निमाटोड पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दैट कॉजेज डिजीज और अदर अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स दैट में हार्म वाटर क्वालिटी, एनिमल लाइफ और अदर पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म ये सारे जो कि वाटर की क्वालिटी को, प्लांट्स को, एनिमल को हार्म करते हैं, या और बाकी जो इकोसिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हार्म करते हैं, उनको बोलते हैं पेस्ट। जो फर्स्ट टाइमर अभी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जानवी, मयंक, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, एक बारी में चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। हर बार आप क्लास खत्म हुई इसको दोबारा रिवाइज करना है, 2 3 बार पढ़ोगे, हर बार नई चीजें मिलेंगी, ठीक है ना। और इसको 2 3 बार पढ़ो, और सारे वर्ड्स मैंने काम के लिखे हैं। क्वेश्चन अब इसमें से आ जाएगा निमाटोमोड, और ये पूछ लेगा कि कहाँ पे मरीन ऑर्गेनिज्म, इतना ही आएगा बस। आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि निमेटोड कहाँ होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, उससे रिलेट करके आप आंसर कर लोगे, ठीक है ना। तो हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ के उसको फिर समझना है। फिर मैं तो बोल दूंगा नोट्स में से आए थे, आप कहोगे सर हम कर नहीं पाए, ठीक है ना। ये नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूँ सर नोट्स में से आए थे और हमने किया भी है, ठीक है। चलो, आईपीएम इज एन इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी। देखो अगेन वहां भी एक स्टेटमेंट ये भी आ जाएगी, क्या है, इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी है। चाहे इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट आए, चाहे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वेस्ट वीड मैनेजमेंट, ये सारी क्या होंगी, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होंगी। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच समझा चुका हूं, ठीक है। पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखते हैं उसके अंदर। तो इट इज एन इकोसिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ पेस्ट और देयर डैमेज थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। बताया ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक यूज करेंगे, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, हैबिटेट मैनिपुलेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज। अभी बताऊंगा क्या क्या तरीके हम यूज करते हैं आईपीएम के अंदर। अब ये क्या कह रहा है, आईपीएम डज नॉट इनहेरेंटली एलिमिनेट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि आईपीएम के अंदर ये जरूरी नहीं है कि केमिकल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, यूज तो वो भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मेथड यूज कर रहे हैं हम, लेकिन उतना ही यूज करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। जो शिवांजलि आपका आंसर भी करेगा ये क्वेश्चन कि कैसे हम उसको एक हेल्थी बैलेंस कर सकते हैं, वो इसमें यही बताना चाह रहा है कि पहले हम पूरा नेचुरल तक ट्राई करते हैं, जहां तक पॉसिबल है नेचुरल मेथड, पर हमें लगता है कि ये नेचुरल मेथड यहाँ पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम आर्टिफिशियल मेथड या केमिकल मेथड यूज कर लेंगे। इसीलिए जो वे फॉरवर्ड आगे आएगा वो आएगा इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जहां पे हम मल्टीपल ऑफ मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी अ वे फॉरवर्ड और अ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, आईपीएम प्रोग्राम फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप आइडेंटिफाइज द लेवल ऑफ पेस्ट डैमेज दैट कैन बी feasibly tolerated before chemical control is required to keep the pest population under the control to maintain। अब देखो इन सब चीज के लिए बहुत स्टडी और नॉलेज चाहिए होता है, ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि हमें पूरा पता होना चाहिए भाई कब तक वो क्रॉप झेल लेगी बिना केमिकल डाले पेस्ट का, ठीक है। तो ये सब की स्टडी होती है, फिर प्रॉपर उसी तरीके से हम करते हैं, उसके बाद तो हम फिर हमें केमिकल यूज करने ही पड़ेंगे। तो थ्रू प्रॉपर टाइम टेस्टिंग, क्या सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एक पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर होंगे जिससे हम एनालाइज करेंगे ना, ठीक है। वेरी गुड। थ्रू प्रॉपर टाइमिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स application, farmers may be able to minimize non-target species effects and environmental impact while reducing the frequency and associated cost of application। अब ये बात और देखो, अगेन एक तरीका और है जो आपके आंसर करेगा कि हम एक पेस्ट तो यूज कर रहे हैं, एक तरीका है कि हमने सब जगह पेस्ट यूज कर लिया, एक हमने पेस्टिसाइड यूज किया उस जगह पे जहां पे रिक्वायर्ड है, उस टाइम पे जहां पे वो मैक्सिमम इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीजों की नॉलेज होगी तो कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड का जो यूसेज है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। तो हमने क्या किया, एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन उसका यूज कम कर दिया। तो ये सब चीजें आपको तरीके बताने हैं। इसके लिए क्या चाहिए, फार्मर्स को नॉलेज चाहिए, कब यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कितना यूज करना है। The most effective long-term way to manage the pest is by using combination of method that work better than separately। ये आप मेंस में यूज कर सकते हो कि पेस्ट कैसे करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड यूज करना है। तो पहला मेथड है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। बताओ साजिद क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में? नेचुरल प्रेडेटर्स जो पेस्टिसाइड्स हैं, अदर मान लो कोई पेस्ट है, ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। उसको कोई नेचुरल प्रेडेटर है, उसको खा सकता है पेस्ट को, तो उसको पाल लेंगे हम, उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ नेचुरल एनिमीज, प्रेडेटर हो गए, कोई पैरासाइट है,
अगर उसको छोड़ दो, ठीक है, वो क्या करेगा, उस पेस्ट को खा जाएगा। पैरासाइट्स हो गए, पैथोजन हो गए, और कोई कॉम्पिटिटर है उस पेस्ट का, वो सारा रिसोर्स ले लेगा, पेस्ट अपने आप क्या हो जाएगा, वो ही और इट विल डाई टू कंट्रोल द पेस्ट एंड देयर डैमेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल एनिमीज को यूज करते हैं। कंपटीटर तो फिर वही नहीं खाएगा सर, उनको मार के, किनको खा मार के, पेस्ट को मार के। तो यही तो चाह रहे हैं हम कि पेस्ट कॉम्पिटिटर पेस्ट का लगा दें तो पेस्ट खत्म हो जाए। तो पेस्ट को तो खत्म करना है हमें। अगर हमने पेस्ट खत्म करके सर फिर ये भी तो खाएगा उसको, क्रॉप को। क्रॉप को क्या खाएगा, कंपटीटर ही हो गया तो सर, नहीं कॉम्पिटिटर ऐसा काम तो एक ही है। बात तो ठीक है, कॉम्पिटिटर हो गया, लेकिन अब इसमें भी अगर ऐसा होगा कॉम्पिटिटर को कि पेस्ट को ज्यादा नुकसान करेगा रादर देन मेकिंग मोर डैमेज टू द क्रॉप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब बात तो ठीक है, कंप्यूटर हो गया तो उसका वो काम भी वही होगा, लेकिन इनकी कहीं ना कहीं फंक्शनिंग अलग होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा ऐसे, उसको ट्रेन कर देंगे सर। नहीं ट्रेन तो नहीं होता खैर, लेकिन उनकी नेचुरल जो फिजियोलॉजी होती है वो ऐसी होती है कि दे विल कम्पीट फॉर द रिसोर्स। ट्रेन कैसे करोगे, हाँ शिवांजलि बताओ। सर जैसे लेटेना कैमारा है ना, एक पेस्ट है ना सर, तो हम उसका कॉम्पिटिटर डालेंगे जो लेटेना कैमेरा को ही खाएगा, जो वीट को खाएगा वो नहीं होगा सर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पेस्ट को नुकसान करेगा, वो मेन क्रॉप ठीक बोल रहे सर। यस सर, ठीक है। चलो अगला है कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में हम प्रैक्टिसेस को इंप्रूव कर लेंगे, किस टाइम पे इरिगेशन देना है, किस टाइम पे क्रॉप रोटेशन करना है। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस होगी, हमने तरीका चेंज कर दिया हमारा। तो दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस द पेस्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका है जो पेस्ट को एस्टेब्लिश नहीं करने देता, अगली बार मैं दूसरी क्रॉप लगा दी तो एस्टेब्लिश नहीं हो पाए, ठीक है। रिप्रोडक्शन, डिस्पर्जल एंड सर्वाइवल क्रॉप रोटेशन, समर प्लोइंग, फैलोइंग, कई बार खाली छोड़ देते हैं तो धूप आई तो मान लो कि क्या हुआ, सारा आपके पेस्ट मर गए। तो इनके हर एक के देखो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। फिर आप कहोगे सर आपने खाली छोड़ दिया फिर कवर क्रॉप क्यों नहीं लगाई, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरक्रॉपिंग यूज करेंगे, प्रूनिंग, मल्चिंग, ये डिफरेंट तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, कल्चरल मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, चेंजिंग इरिगेशन प्रैक्टिसेस कैन रिड्यूस पेस्ट प्रॉब्लम सिंस टू मच वाटर कैन इंक्रीज द रूट डिजीज एंड वीड्स। अगर हम बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो रूट डिजीज और वीड्स बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करें, अगर लिमिटेड तरीके से इरिगेशन अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप जो वीड्स है वो कम हो जाएंगे। तो दीज आर द कल्चरल मेथड्स। पहले वाले क्या थे, बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड में आपको वर्ड याद रखना है, नेचुरल एनिमीज को लेके आएंगे, ठीक है। कल्चरल मेथड में आपको याद रखना है एक वर्ड जो आप कर सकते हो, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, मल्चिंग, ठीक है, या फिर आपने टाइमिंग चेंज कर दी, ठीक है, या फिर इरिगेशन मेथड तरीके यूज कर दी। दीज आर द कल्चरल मेथड्स। अगला मेथड है मैकेनिकल। मैकेनिकल फिजिकल में तो आप पकड़ पकड़ के मारते हो, मान लो खुद ही पीट रहे हो, ठीक है। चलो जैसे किलिंग द पेस्ट, डायरेक्टली पेस्ट को मार दिया आपने, पेस्ट का रास्ता रोक दिया, जाली वाली लगा दी, उनको पकड़ लिया, ठीक है। ब्लॉक पेस्ट और मेक द एनवायरमेंट अनसुटेबल फॉर देम, और ऐसा कर दिया उनके लिए एनवायरमेंट जीने के लिए मुश्किल हो गया बेचारों के लिए वहां पे, ठीक है। ट्रैप लगा दिए, जैसे आपने पिंजरे विंजरे लगा दिए रोडेंट्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। ये सब किसके पार्ट है, आपके मैकेनिकल या फिजिकल कंट्रोल के। फिजिकल कंट्रोल इंक्लूड मल्च फॉर वीड मैनेजमेंट, स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ द सॉइल फॉर डिजीज मैनेजमेंट, और बैरियर सच एज स्क्रीन्स टू कीप द बर्ड्स। आपने बैरियर लगा दिए ताकि बर्ड्स ना पाए, स्टरलाइज कर दिया सॉइल को ताकि वो एनवायरमेंट ही क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये आपके मैकेनिकल या फिजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। लास्ट है केमिकल, कि मैंने बताया सारे मेथड यूज करेंगे, बायोलॉजिकल भी करेंगे, कल्चरल भी करेंगे, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। अब केमिकल में आप पेस्टिसाइड यूज करोगे, लेकिन मैंने बताया था इट शुड बी लास्ट रिसोर्ट, हम देख लेंगे अब रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो मिनिमम यूज करेंगे बिल्कुल, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, मिनिमम यूज करेंगे। इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इन IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्टिसाइड्स यूज्ड ओनली व्हेन द नीडेड, जब जरूरत है तभी यूज करेंगे, एंड इन कॉम्बिनेशन विद अदर अप्रोचेस फॉर मोर इफेक्टिव लॉन्ग टर्म कंट्रोल, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अदर अप्रोचेस भी लगाएंगे ताकि हमें लॉन्ग टर्म में फायदा हो, केवल एक केमिकल पे डिपेंड नहीं रहेंगे। पेस्टिसाइड्स आर सेलेक्टेड एंड अप्लाइड इन अ वे दैट मिनिमाइज देयर पॉसिबल हार्म टू द पीपल, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड अदर एनवायरनमेंट। और उसको इस तरीके, देखो अगेन शिवांजलि आपका आंसर हो रहा है यही कि आप यूज कर लो पेस्टिसाइड, लेकिन कैसे यूज करोगे आप, कि वो ऐसे यूज करो, उसको ऐसे अप्लाई करो कि दैट गिव द मिनिमम इम्पैक्ट टू पीपल, एंड जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म उन पे इम्पैक्ट ना पड़े और एनवायरमेंट पे क्या हो, मिनिमम हो। तो ऐसे वर्ड यूज करना है। तो मैंने आपको इसी जो आपके नोट्स बनेंगे इनमें से आप लाइन निकाल लेना, मेन मेन बातें तो कंक्लूजन में यूज कर लेना, ठीक है। तो अगेन अप्रोच यही आ रही है कि हम यूज तो करेंगे लेकिन एक तरीके से यूज करेंगे उसको। इसमें भी देखो क्या लिखा है, IPM में यूज तो करेंगे पेस्टिसाइड बट ओनली व्हेन दे आर नीडेड। तो ये वर्ड्स का ही खेल है, सेम इन द पर्सनल टेस्ट, सेम इन द मेंस। प्री में तो देखो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, मेंस और पर्सनल टेस्ट में आपके वर्ड्स डिटरमाइन करेंगे आपके कितने मार्क्स आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो वर्ड्स का ही खेल है क्या, ठीक है। चलो